वाह बीजेपी सरकार वाह। भारतीय जनता पार्टी सरकार से यह कहा जाए, विदेश मंत्रालय से सीधा सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना से अपने हाथ खींच रहा है, क्या उस योजना को रद्द कर रहा है, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर ने कहा। तो आप जानते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया उसमें कोई नयापन नहीं था। सीधा सा सवाल कि क्या आप उस योजना से अपने हाथ खींच रहे हैं, क्या उस योजना में एक तीसरा पक्ष है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में इनकार किया था कि हम ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह योजना पर काम करेंगे और यहां किसी तीसरे पक्ष का काम नहीं है। और अब सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि अमेरिका से हमारी बात चल रही है। सुना जाए। दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। यानी कि सरल शब्दों में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, ईरान के चाबहार पोर्ट से दूरी बनाने से जुड़ी खबरों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस पर अमेरिका के साथ बातचीत की जा रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि जैसा कि आपको पता है 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने हम लोगों को एक चिट्ठी जारी की थी। उसमें बिना शर्त प्रतिबंधों में छूट की जानकारी दी गई थी, और यह छूट 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किसी तीसरे पक्ष का कोई काम नहीं है। तो मुझे बताएं, ये जो रणधीर जायसवाल आप कह रहे हैं वो सही है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी वो सही है? यानी कि आपको अमेरिका से बातचीत करना पड़ रहा है ना यहां पर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जो बात यहां रणधीर जायसवाल ने कही उसमें नयापन क्या है? सीधा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। और बात वहां नहीं रुकती, मैं सुनाऊंगा आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अब भारत ब्रिक्स, जो ब्रिक्स समूह का देश है, उसके नौसेना ड्रिल से भी बाहर हो रहा है। सही कहा आपने, भारत इस वक्त ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है, बावजूद इसके वो नौसेना ड्रिल से बाहर हो रहा है। क्यों? क्योंकि डर ट्रंप का है, डर अमेरिका का है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या था। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी। हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी? नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। अब आप मुझे बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले लोकसभा चुनावों से पहले ये इंटरव्यू दिया था, उसमें वो जो बात कह रहे हैं और जो अब बात भारत कह रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मगर देश की जनता को भ्रमित करना इनका काम बन चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स देशों का एक नौसेना ड्रिल हो रहा है, एक शांतिपूर्ण ड्रिल है। भारत ने अपना नाम इससे खींच दिया है। इनफैक्ट ब्राजील अपना एक पर्यवेक्षक भेज रहा है, एक ऑब्जर्वर भेज रहा है, मगर भारत वो काम भी नहीं कर रहा है। सही सुना आपने। और जब यह सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Well, I've seen that, and you would have seen several reports that this particular exercise is being held in at the invitation of South Africa, and several countries have joined. India has not joined because of several reasons. I don't have the exact, but for sure I will update you as to why we were not able to participate in this particular exercise this time.
दोस्तों, एक बहुत पुराना गाना था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब आप झुकते रहेंगे सामने वाले के दबाव में, तो सामने वाला आपको झुकाता रहेगा। क्या आज तक कभी भी चाइना ने अमेरिका के किसी दबाव के सामने घुटने टेके हैं? एक एक करके, चाहे रूस से तेल खरीदने को लेकर हो, ईरान से तेल खरीदने को लेकर हो, चाबहार योजना हो, या फिर ब्रिक्स की नौसेना ड्रिल, इन तमाम चीजों से भारत जो है वो अपने पैर खींच रहा है, अपने कदम वापस ले रहा है। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, गौर फरमाएं। मोदी सरकार के लिए 2026 का अनुभव एक साफ सबक होना चाहिए। अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। इससे यही समझ आता है कि चाहे कोई वैश्विक ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे खुश करने या उसके आगे झुकने से भारत के हित सुरक्षित नहीं होते। भारत के हित तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी रणनीतिक आजादी पर मजबूती से कायम रहे। और ये जो नौसेना ड्रिल से भारत अब अपना हाथ खींच रहा है, सबसे बड़ी बात, हम अपना कोई ऑब्जर्वर भी नहीं भेज रहे हैं, अपना कोई पर्यवेक्षक भी नहीं भेज रहे हैं। और इसके लिए मेरी दो टूक आपके सामने। और विदेश मंत्रालय ने जो गोलमोल जवाब दिया है, भारत के सामरिक हितों में कतई नहीं है। इसके लिए अब यह पूरा मामला और यह भारत के लिए कितना नुकसानदेह है, अब सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। जब भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है तो उससे साफ और आत्मविश्वास भरे जवाब की उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर सरकार और विदेश मंत्रालय सीधे सवाल का जवाब देने से बचते हैं, बात घुमा देते हैं, तो इसका मतलब यह होता है या तो अंदरूनी तौर पर नीति साफ नहीं है या सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती। अब हमें यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि यहां भारत किसको नाराज नहीं करना चाहती। तो इसका आसान सा जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते। जी हां, और यह भारत का असमंजस भी दिखाता है। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, विदेश नीति के लिए इसके क्या मायने हैं? तो गौर फरमाएं। एक तरफ भारत कहता है कि वो रणनीतिक स्वायत्तता में विश्वास करता है, यानी रणनीतिक आजादी में। दूसरी तरफ जब ब्रिक्स जैसे मंच पर मुश्किल सवाल आते हैं तो जवाब देने से कतराता है। इससे संदेश जाता है कि भारत नेतृत्व की भूमिका निभाने से झिझक रहा है, या उसे डर है कि खुलकर बोलने से अमेरिका नाराज ना हो जाए। यानी कि लब्बो लबाब क्या है, ब्रिक्स का जो अध्यक्ष का पद है वो कोई आम पद नहीं है। जब आप इस पद पर बैठे हैं, जब आप एक आजाद मुल्क हैं, तो आपको खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहनी चाहिए, ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और यह हम लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप में जितना निवेश किया था उसका भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा है। याद कीजिएगा, और मैंने आपको कई बार बताया है कि कोरोना की शुरुआत भारत में हो रही थी, वो तबाही भारत में आने वाली थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद बुलाते हैं। और कैसे स्वागत किया था आप तो जानते ही हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। और बात वहां नहीं रुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अमेरिका में अपनी सभा में कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। यानी कि आपने अपना नारा उन्हें दे दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी वाले इसमें जितने भी कुतर्क दें, हकीकत यह है कि आपने अपनी सभा में ट्रंप के लिए वोट मांगे। और भारत के लिहाज से, भारत की विदेश नीति के लिहाज से, हमारी सामरिक नीति के लिहाज से ठीक नहीं था, क्योंकि भारत ना रिपब्लिकन्स के पक्ष में है ना डेमोक्रेट्स के पक्ष में है, जो अमेरिका की दो पार्टियां हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाके उनके लिए वोट मांगते हैं। अब हमने ये जो सारा ड्रामा किया, इसका क्या फायदा हुआ? और यहां पर कुछ अंधभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा अर्चना भी की थी। यह सब चल रहा था। अब मुझे बताइए साहब, इसका फायदा भारत को क्या हुआ? 50% टैरिफ, धमकाना, यह कहना कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं,
और हमारे विदेश मंत्रालय का यह कमजोर सा जवाब कि अभी अमेरिका से बातचीत जारी है, ब्रिक्स नौसेना ड्रिल पर अभी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और फिर दावा क्या किया जाता है? दावा यह किया जाता है कि दुनिया जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो बगैर भारत से सलाह मशवरा किए ये बड़े फैसले नहीं लिए जाते। यानी कि देश की जनता को मूर्ख बनाओ और हकीकत से मुंह मोड़ते रहो, सिर्फ यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर यहां हम तर्कों पर, तथ्यों के आधार पर सवाल करते हैं और करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।